आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के एक्सपोर्ट के बारे में। कल ANI में एक रिपोर्ट आई थी जहां पर बताया गया था कि यूएस भारत के डिफेंस इक्विपमेंट का सबसे बड़ा इंपोर्टर है और यूएस के बाद में नंबर 2 पर आता है फ्रांस। इसी रिपोर्ट में कहा गया था कि नंबर 3 पर नाम आता है अर्मीनिया का। और इस रिपोर्ट के आने के बाद में कई लोगों की तरफ से कहा जा रहा था कि थैंक यू वेस्ट। इस वीडियो के दौरान हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि यूएस भारत से कौन से इक्विपमेंट्स खरीद रहा है और ऐसी क्या चीजें हैं जो यूएस को भारत से खरीदने की आवश्यकता पड़ रही है। देखिए, भारत में जब भी कोई चीज बाहर से खरीदी जाती है तो उसके लिए एक प्रोसीजर या पॉलिसी फॉलो की जाती है। साल 2005 से इस पॉलिसी को डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी कहा जाता है, यानी कि DPP। इनिशियली जब ये पॉलिसी बनाई गई थी तो हर पॉलिसी की तरह इसमें भी कुछ कमियां थी और समय के साथ साथ इनको बदलने की कोशिश की गई है। इस पॉलिसी में बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं और इस समय जो लेटेस्ट पॉलिसी फॉलो की जा रही है उसे डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 कहा जाता है। शुरुआत से ही इस पॉलिसी के तहत भारत में री इन्वेस्टमेंट के लिए ऑफसेट क्लॉज को ऐड करने की कोशिश की गई थी और इस ऑफसेट क्लॉज के चलते भारत में बहुत सारी एक्टिविटीज बढ़ी हैं। इस ऑफसेट क्लॉज को समझना बहुत जरूरी है। इमेजिन कीजिए कि भारत यूएस से अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर खरीदता है और ये 6 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की डील की कीमत है 4000 करोड़। अब ऑफसेट क्लॉज के चलते यूएस को इसका 30% भारत में री इन्वेस्ट करना पड़ेगा और ये री इन्वेस्टमेंट किया जाएगा बोइंग की तरफ से, क्योंकि बोइंग वो कंपनी है जो अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर की डील के चलते भारत से प्रॉफिट ले रही है और इस कंपनी को 4000 करोड़ का 30% भारत में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। शुरुआत में बोइंग के साथ में भारत ने बहुत सारी डील लगातार की है, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ऐसी कोई भी डील नहीं चल रही है। ऐसे में ऑफसेट को मेंटेन करना काफी मुश्किल हो जाता है और इसी वजह से बोइंग की तरफ से इन अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स की फ्यूसलाज भारत में बनाए जाते हैं। प्रैक्टिकली यहाँ पर एक कंपनी बनाई जाती है जिसका नाम है बोइंग टाटा एरोस्पेस लिमिटेड और ये कंपनी भारतीय सेनाओं के लिए बनाए जा रहे अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स के फ्यूसलाज भारत में बनाकर यूएस शिप करती है। उसके बाद बोइंग की तरफ से ये पूरा हेलीकॉप्टर इसी एरो स्ट्रक्चर का प्रयोग करके बनाया जाता है और वापस से ये हेलीकॉप्टर पूरी तरीके से बनकर भारत आ जाता है। लेकिन इनिशियली जब एरो स्ट्रक्चर भारत से बाहर गया था तो वो एक्सपोर्ट में कंसिडर हो जाता है और प्रैक्टिकली आप अपने लिए कोई चीज बना रहे थे वो अब एक्सपोर्ट की गिनती में दिखाई दे रही है। ऑफसेट क्लॉज के माध्यम से भारत सरकार की कोशिश थी कि बाहर से टेक्नोलॉजी भारत आए और चीजों को भारत में बनाया जाए ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़े और साथ ही साथ देश में एक इकोसिस्टम भी डेवलप। अनफॉर्चुनेटली फॉरेन OEMs ने यहाँ पर एक इजी रास्ता निकाल लिया है जिसके चलते नॉन क्रिटिकल कंपोनेंट्स को भारत में बनाया जा रहा है और क्योंकि भारत में मैन पावर सस्ती है इस वजह से यहाँ पर इन नॉन क्रिटिकल कंपोनेंट्स को बनाकर वहां शिप करके वापस से सिस्टम में डालकर भेजना इकोनॉमिकली भी उनके लिए एक बेहतर सोल्यूशन बन जाता है। अगर पिछले कुछ सालों के बड़े प्रोक्योरमेंट्स को देखा जाए तो इनमें से ज्यादातर यूएस को गए हैं, फिर उसके बाद नंबर आता है फ्रांस का और केवल एक बड़े प्रोक्योरमेंट के साथ में नंबर 3 पर रशिया आता है, जहां पर लगभग $5 बिलियन की लागत में हम लोगों ने S-400 ट्रायम्फ रशिया से एक्वायर किया है। हालांकि अगर छोटी छोटी बहुत सारी डील्स को इंक्लूड किया जाए तो रशिया नंबर 1 हो जाएगा, लेकिन रशिया भारत में इन्वेस्टमेंट करता रहता है। जैसे कि एडिशनल तलवार क्लास के फ्रिगेट्स के साथ में भारत गोवा शिपयार्ड में फैसिलिटी बना रहा है और वहां पर रशिया की तरफ से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जा रहा है। आर्मर्ड व्हीकल्स को लेकर इस तरीके का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया गया है कि आपकी 98% BMP-2 इस समय भारत में बन रही है। कुछ इसी तरीके से इंडिजिनस कंटेंट T90 में भी काफी सिग्निफिकेंट है। हाँ, नेचुरली BMP लेवल का नहीं है लेकिन फिर भी काफी सिग्निफिकेंट है। अनफॉर्चुनेटली वेस्ट की तरफ से इस तरीके का री इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता है और इसी वजह से कहा जाता है कि भारत और रशिया की रिलेशनशिप काफी स्पेशल है। S-400 के केस में उन्होंने पहले से ही कहा था कि वो लोग ऑफसेट ऑब्लिगेशन का पालन नहीं कर पाएंगे और उस चीज को अकोमोडेट करने के लिए भारत ने अपने प्रोसीजर्स में चेंज किया था। यानी कि ओवरऑल ANI की रिपोर्ट एक गुड सेंस में रिपोर्ट थी और इस तरीके की रिपोर्ट्स आनी चाहिए। लेकिन जो लोग इसको स्विंग कर रहे हैं कि वेस्ट भारत के ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहा है, वो लोग केवल आधी स्टोरी के ऊपर एम्फसाइज करके आपको गुमराह कर रहे हैं। वैसे अगर आपके पास में कोई UPSC वाला लड़का है तो उसको ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।